राहुल गांधी का चुनावी भाषण के दौरान सिर पर पानी डालकर खुद को ठंडा करना, नितिन गडकरी का तो कभी बेहोश हो जाना और कभी पानी की बौछार वाली गाड़ी में रैली करना, भाषण के दौरान नीतीश कुमार का बीमार दिखना तो वहीं नवीन पटनायक के हाथ का कांपना, इनके अलावा पीएम मोदी का धूप में रैलियां करना तो वहीं अखिलेश यादव का तीखी धूप में भाषण देना या फिर ताबड़तोड़ चुनावी यात्रा के दौरान कमर दर्द से तेजस्वी यादव का परेशान होना। इस तेज गर्मी में चुनावी प्रचार से नेता से लेकर जनता तक त्रस्त दिखी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए नेता से लेकर वोटर यानी जनता तक ने भी खूब पसीने बहाए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस बार के चुनाव में किस नेता ने कितनी रैलियां की और कौन कितना ज्यादा परेशान दिखा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 75 दिनों तक चले इस चुनाव प्रचार के खत्म होते ही सामने आए कुछ ऐसे आंकड़े जिसने ये बताया कि किस नेता ने अपनी पार्टी के लिए कितनी यात्राएं की और वोटर्स को लुभाने के लिए चुनावी लड़ाई में कितना पसीना बहाया। सबसे पहले बात पीएम मोदी की करें तो इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम ने जहां 142 रैलियां की थीं, वहीं इस बार के चुनाव में रैली, इवेंट और रोड शो को मिलाकर कुल 206 चुनावी यात्राएं पीएम ने की। इन यात्राओं में पीएम का फोकस 4 राज्यों में ज्यादा रहा, जिनमें यूपी 31 बार, बिहार 20 बार, महाराष्ट्र 19 बार, पश्चिम बंगाल 18 बार की यात्राएं पूरी हुई। इन राज्यों में फोकस इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि इन 4 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की कुल 210 सीटें हैं, मतलब कि पूरे सदन का करीब 40%। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के इस तपा देने वाली गर्मी में भी पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 96 रैलियां यानी कि पॉलिटिकल इवेंट्स किए हैं। पीएम के अलावा बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के हिसाब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 150 से ज्यादा रैलियां की और हर सीट को छूने का प्रयास किया। वहीं अमित शाह के नाम पर भी 150 से ज्यादा चुनावी यात्राओं को रिपोर्ट किया गया। नितिन गडकरी ने इस बार के चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन इस दौरान उन्हें कई बार बुरे हालातों का भी सामना करना पड़ा जब वो भाषण देने के दौरान बेहोश होते दिखे। इसके अलावा चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ 251 रैलियां की। हालांकि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए और अपने बारे में अपनी छवि को बदलने के लिए इन्होंने जो यात्राएं की उसकी वजह से इन्हें व्हील चेयर तक पर जाना पड़ा। कमर दर्द से परेशान होने के बाद भी तेजस्वी ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी के अलावा नीतीश कुमार पर भी इस मौसम में चुनाव प्रचार करने का असर कई बार दिखाई दिया। कभी भाषणों के दौरान फंबल करना तो कभी चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ लगना। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में काफी पस्त दिखाई दिए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बात करें तो वो भी इस चुनाव के अंतिम दौर में जूझते हुए दिखाई दिए। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अपने भाषण के दौरान नवीन पटनायक का हाथ कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर सफाई भी दी और किसी भी तरह की चिंता न करने की बात कही। खैर, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने भी 100 से अधिक रैली, 20 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से अधिक इंटरव्यू दिए। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी इस चुनाव में कुल 107 रैलियां, रोड शो और पब्लिक इंटरेक्शन के इवेंट किए। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, जिसमें राहुल की फिटनेस को लेकर खूब चर्चा हुई। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भी राहुल पर गर्मी का सितम दिखा और उन्होंने सिर पर पानी डालकर इस बात का इजहार भी कर दिया। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी इस चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रियंका के नाम इस बार कुल 108 जनसभाओं और रोड शो के रिकॉर्ड दर्ज किए गए। वहीं चुनाव प्रचार यानी इस चुनाव अभियान के दौरान प्रियंका गांधी पर 100 से अधिक मीडिया बाइट्स और 5 प्रिंट मीडिया इंटरव्यूज के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू भी दर्ज किया गया। खैर, इस चुनाव में सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन जनता किससे इन्फ्लुएंस हुई ये बात तो चुनाव परिणाम से ही सामने आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, किस पार्टी के चुनावी प्रचार और चुनावी भाषणों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।